नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सब लोग बहुत मजे में होंगे। आज हम व्याकरण के अंतर्गत शब्द भेद के बारे में पढ़ाई करने और अध्ययन करने जा रहे हैं। शब्द भेद अर्थ के आधार पर 6 प्रकार के हैं। सबसे पहला शब्द भेद है एकार्थी। जैसा कि आपको इसके नाम से समझ में आ रहा है, जिसका केवल एक अर्थ हो उसे हम एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे शताब्दी, शताब्दी का अर्थ होता है 100 वस्तुओं या 100 चीजों का समूह। दूसरा उदाहरण के लिए शब्द है आश्वासन, जिसका अर्थ होता है भरोसा। तो इस प्रकार से जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है उन्हें हम एकार्थी शब्द कहते हैं। दूसरा उदाहरण होता है अनेकार्थी। अनेकार्थी जिसके अनेक अर्थ हो। उदाहरण के लिए पहला शब्द आपके पास है उत्तर। उत्तर का एक अर्थ होता है दिशा, उत्तर दिशा, और दूसरा अर्थ होता है किसी प्रश्न का उत्तर। इसी प्रकार से एक ही शब्द है लेकिन उसके दो अलग अलग अर्थ हैं। दूसरा उदाहरण है आप हार। गले में पहनने वाला हार, ये इसका अर्थ है, और दूसरा अर्थ है इसका पराजय। तो इस प्रकार के अनेक आपके पास उदाहरण होंगे जो शब्द एक ही है लेकिन जिनके अर्थ अलग अलग हैं। तीसरा शब्द भेद है पर्यायवाची। पर्यायवाची जिनके कई सारे शब्दों के अर्थ हो और सभी के अर्थ समान हो, उन शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे वृक्ष, वृक्ष का तरु, तरुवर, पेड़। तो इस प्रकार के वृक्ष के कई पर्यायवाची शब्द हैं जिनका अर्थ समान है। घर, सदन, आलय, भवन, इन सभी का अर्थ घर होता है और ये इस पर्यायवाची शब्द का उदाहरण है। अगला शब्द भेद है विलोम शब्द। विलोम शब्द वो शब्द होते हैं जो विपरीत अर्थ देते हैं या उल्टा अर्थ देते हैं। जैसे सुगंध का दुर्गंध, उचित का अनुचित। आप सभी के पास इन सब के बारे में बहुत सारे उदाहरण होंगे जिससे आप समझ सकते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्दों के अलग अलग भेद होते हैं। अगला उदाहरण है श्रुति सम भिन्नार्थक। श्रुति मतलब सुनना, सम मतलब एक जैसा, और भिन्नार्थक मतलब अलग अलग अर्थ। ये वह शब्द होते हैं जो सुनने में लगभग एक समान होते हैं लेकिन जिनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। श्रुति अगेन फिर से मैं आपको बताना चाहूंगी, श्रुति मतलब सुनना, सम मतलब एक जैसा, और भिन्नार्थक मतलब अलग अलग अर्थ वाला, जो सुनने में लगभग समान हो लेकिन जिनका अर्थ अलग अलग हो। जैसे चालक और चालाक। चालक किसी वाहन का, गाड़ी को चलाने वाला, उसे हम चालक कहते हैं, और चालाक मतलब थोड़ा सा कनिंग जिसको हम कह सकते हैं, ये वह होता है। सिर्फ एक आ की मात्रा का अंतर है और दोनों के शब्दों का अर्थ भिन्न है, अलग अलग है। अंतिम अर्थ के आधार पर शब्द भेद है वाक्यांश बोधक, जिसमें बहुत सारे शब्द होते हैं और उनका एक अर्थ होता है, उनके लिए एक शब्द बनाया जाता है, उसको हम कहते हैं वाक्यांश बोधक शब्द। उदाहरण के लिए अनंत। अनंत जिसका कोई अंत ना हो। दावानल, दावानल का अर्थ होता है जंगल में लगने वाली आग। तो इस प्रकार से ये अर्थ के आधार पर शब्दों के विभिन्न भेद हैं जो आशा है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे। जल्दी हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।